चैप्टर 10 का क्वेश्चन नंबर 39 जो कि आरबीएससी के मेन एग्जाम 2013 में पूछा गया है। क्या है देखो क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन की आपको क्या बनानी है, प्रोसेस बतानी है। तो देखो क्या होता है रेनबो, ए रेनबो इज, पहले यहाँ पे देखा एरो आ जाएगा, रेनबो क्या हो जाएगा, ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हेडिंग हो जाएगी भाई आपकी। ए रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower. The tiny water droplet work like a prism. ठीक है, जब एटमॉस्फेयर में देखो इस तरह से एक टाइनी वाटर ड्रॉपलेट क्या हो जाती है, प्रेजेंट हो जाती है इस तरीके से, तो वो एक प्रिज्म की तरह क्या करती है, काम करती है। ठीक है भाई, द फॉलोइंग फिनोमिना हैव टेकन प्लेस वन बाई वन। तो सबसे पहले देखो लाइट का क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों साथ होते हैं। देखो यहां से सनलाइट आती है, यहां से सन से क्या चालू हो जाती है, सनलाइट चालू हो जाती है। तो ये यहाँ पे जाकर पेज में देखो एयर से किस में जा रही है, वाटर में, एयर से वाटर में जा रही है तो थोड़ी सी मुड़ेगी, रिफ्रैक्ट भी होगी और 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। तो यानी कि क्या क्या हो गया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन यानी 7 कलर्स में डिवाइड होना और रिफ्रैक्शन मतलब थोड़ा सा मुड़ना। फिर होता है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब ये हो गया कि यहां से वाटर के अंदर जो है वो लाइट बाहर ना जाकर इधर ही क्या हो जाती है, वापस घूम जाती है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको क्या होता है, जब कोई लाइट, रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेडियर में जा रही हो और रेडियर में ना जाकर डेंसर में ही वापस मुड़ जाए, तो उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद में वापस से क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि ये लाइट ऑफ, रे ऑफ लाइट जो है वो थोड़ी सी और क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे अपन को क्या मिल जाते हैं, 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम देखने को मिल जाता है। ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीचेस टू द ऑब्जर्वर्स आई। अब मान लो यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये आप यहाँ से देख रहे हो रेनबो को, तो आपको जो है वो ये 7 कलर्स कहाँ से आते हुए दिखाई देंगे, बताओ, यहां से आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे जो है वो 7 कलर्स का क्या बन जाएगा आपके लिए, एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। द सन मस्ट बी बैक साइड ऑफ द ऑब्जर्वर। जो सन है वो बैक साइड होना चाहिए किसके, ऑब्जर्वर के। अगर आपको इधर इंद्रधनुष दिख रहा है, रेनबो दिख रहा है, तो सन जो है वो किधर होना चाहिए, बैक साइड में होना चाहिए। एंड टाइनी वाटर ड्रॉपलेट आल्सो मस्ट बी इन एटमोस्फियर। और पानी की बूंद जो है वो एटमोस्फियर में जरूर होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन 4 फिनोमिनाज की वजह से क्या होता है, हमारे को रेनबो बना हुआ दिखाई देता है।